बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब मेंबर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार बारबेक्यू चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बेस्ट एवर बारबेक्यू है। ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा, इसका टेस्ट लाजवाब है। आप इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा और हमारे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये बारबेक्यू बना के अपने प्यारों को खिलाएंगे तो वो आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेंगे और वो अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलते हैं और इस मज़ेदार सी रेसिपी को जल्दी से बनाते हैं। बारबेक्यू बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे और इसके लिए मैंने लिया है 1 kg चिकन और इसको मैंने बोन्स के साथ भी लिया है और बोनलेस चिकन भी मैंने लिया है। 1/2 kg मैंने बोनलेस लिया है और 1/2 kg मैंने बोन्स के साथ चिकन लिया है। आपने इसको धो के अच्छे से खुश करना है। उसके बाद हम इस चिकन के लिए मैरिनेशन को तैयार करेंगे। तो एक बाउल में मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब जिंजर गार्लिक का पेस्ट। 1 टेबल स्पून के करीब इसमें जाएगा लेमन जूस और ये 2 नींबू का रस है जिसको मैंने निचोड़ लिया था। 1 टेबल स्पून बन गया था। 1 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर जाएगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून तिक्का मसाला। मैं इसमें शान का तिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई और मसाला हो तिक्का का तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून पेपरिका पाउडर। 1 टीस्पून के करीब इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर। 1 टीस्पून इसमें मैं ले रही हूँ सॉल्ट और आप अपनी टेस्ट के हिसाब से भी इसको मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि मसाले में भी ऑलरेडी सॉल्ट होता है। इसमें 1/2 टीस्पून के करीब जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर और इसमें 1/2 कप जाएगा दही। इसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने इसमें चिकन ऐड करना है। चिकन पर आपने इस मसाले को अच्छे से लगा लेना है और इसको हम तकरीबन 3 से 4 घंटों के लिए रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। आपने इसको कम से कम 3 घंटे तो लाजमन देने हैं ताकि इसमें ये मैरिनेशन जो है तो अच्छे से मिल जाए, अंदर तक इसका फ्लेवर जो है तो चला जाए। आपने चिकन पर कट्स भी लगा लेने हैं ताकि इसमें जो मैरिनेशन है वो अंदर तक अच्छे से चला जाए। तो जी 3 घंटों के बाद हमारा चिकन बिल्कुल अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब मैंने क्या किया है कि 1/3 कप ऑयल में मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून के करीब केचप और इसमें एक चॉप गार्लिक मैंने डाल के इसमें इसको अच्छे से मिक्स किया है ताकि हम ये ऑयल जो है तो अपने बारबेक्यू के ऊपर ब्रश करेंगे। कोयले को आपने जला लेना है और जितना कोयला आपको रिक्वायर्ड हो उसी तरह से आपने कोयले को अच्छे से जला लेना है। और चिकन जो बोनलेस था उसको हमने सीखों पर लगा लिया है और जो हमारे पास बोन्स में था तो हम इसको ग्रिल करेंगे। तो जी इसी तरह से हमने ग्रिल के ऊपर जो चिकन हमारा बोन्स वाला चिकन था उसको मैं इस तरह से सेट कर लूँगी और इसको आपने टर्न करना है। जब एक साइड से ये अच्छे से पक जाए आपने एक साइड पे इसको 5 मिनट देना है और फिर इसको टर्न करना है इसके अगले साइड पे और आपने अगले साइड पे भी इसको तकरीबन 5 मिनट तक इसको पकाना है ताकि दोनों तरफ से अच्छे से एक प्यारा सा इसका कलर आ जाएगा। जब इसका कलर आ जाएगा तो आपने फिर इस पर ऑयल को ब्रश करना है।
तो जी हमने इसके साइड को टर्न कर लिया है, देख सकते हैं आप बहुत ही प्यारा इसका कलर आया है। अब हम इस पर ऑयल को ब्रश करेंगे। ऑयल ब्रश करने के बाद आपने इसको दोनों साइड्स पे अच्छे से पका लेना है और फिर आपने इसको चेक करना है कि आपका चिकन पक गया है, तो आपने इसको डिश आउट कर लेना है। तो हमारा चिकन बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको चलते हैं और सर्व करते हैं। तो मैंने अपने चिकन को सर्व किया है बहुत ही मज़ेदार ज़ाफ़रानी पुलाव के साथ। अगर आप चाहें तो इसको नान के साथ भी गरम गरम सर्व कर सकते हैं। बेस्ट इसका कॉम्बिनेशन है। आप रायता बनाएं, सलाद बनाएं और ये मज़ेदार से बारबेक्यू अपने गेस्ट को पेश करें। मुझे यकीन है कि ये बारबेक्यू खाने के बाद आप ज़रूर इस रेसिपी को बार बार ट्राई करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनता है। आप मस्ट इसको एक बार ट्राई करके हमारे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त। हाज़िर होंगे नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी रेसिपी को आपके साथ शेयर करने के लिए। वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।